नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे ब्लैंक चार्ट की। ब्लैंक चार्ट मतलब कोई प्लैनेट नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद आप किस तरीके से किसी भी असेंडेंट को सिर्फ असेंडेंट के बारे में जानकर आप उसके बारे में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये आज हम जानेंगे। पहले इसके लिए आपको जो है कि सबसे पहले तो राशियों के बारे में मालूम होना चाहिए कि राशियों के अंदर क्या क्या कारतत्व हैं, कैसे वो बिहेव करती हैं। उनके सिंबल को देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। और जो है कि उसके बाद जो है कि कौन से भाव में, क्योंकि सबसे पहले भाव आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कोई भी भाव जो है वो मेन है। जैसे कि भाव के कारतत्व आप सभी को मालूम है कि पहला भाव हम खुद हैं, स्वयं हैं। इस तरीके से आपको सबको मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर कौन से भाव के अंदर कौन सी राशि है, कौन सा लगन आपका है, उसके हिसाब से जो है कि कुछ ऐसे योग हैं जो हर चार्ट के अंदर होते हैं। छुपे हुए योग बोल सकता है, हिडन योगा जो बोला जाता है, सीक्रेट ऑफ असेंडेंट जो कि बोला जाता है, तो वो ये योग इसके अंदर जो है कि आपको मालूम चलते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जिस राशि की हम बात करेंगे या कौन से भाव में भी कोई भी राशि है, तो उसके जो है कि चैरिस्टिक क्या है, मतलब उसके जो है कि व्यवहार क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी पहली जो कालपुरुष कुंडली की जो पहली राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि 1 नंबर राशि जो है वो आपके चार्ट में कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जो है कि 1 नंबर राशि जो है कि मेनली जो है कि मेष राशि। तो आपको मेष राशि को समझना है। मेष राशि जो है कि इसका जो सिंबल है वो भेड़ है। बहुत एनर्जेटिक है, झुंड में रहना पसंद करती है। लेकिन जो उसके जो है कि अगर मंगल इसका जो है कि जो लॉर्ड है, तो वो सेनापति है हमारे ग्रहों का। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जहाँ पर भी एरी साइन है वहाँ पर बहुत एग्रेसिवली काम करेगा, बहुत एनर्जेटिक रहेगा। जैसे कि और जो है कि जैसे हम बात करें, अगर आपके लगन में ही अगर मेष राशि है तो इसकी पर्सनैलिटी बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही ना थकने वाला, मतलब सुबह से शाम तक रात तक काम कराते रहो, ये थकेगा नहीं, इतनी एनर्जी इसके अंदर होगी। बहुत जल्दबाजी में रहेगा क्योंकि चर राशि है, तो वो जल्दबाजी में रहेगा। शुरुआत की राशि है, यानी कि हमारी सोल जब इस मृत्यु लोक के अंदर आई तो हमें पहली राशि ये मिलती है। यहाँ से हमारी जो है कि पृथ्वी लोक की जर्नी शुरू होती है। हम यहाँ से होते हुए दूसरे भाव, सेकंड राशि, तीसरी राशि, चौथी राशि, यानी मतलब राशियों जो लगन के अंदर आती रहती हैं। जैसे अभी फर्स्ट राशि आई, फिर जो बोला जाता है कि अगले जन्म के अंदर 2 नंबर राशि आएगी, उससे अगले जन्म में 3 नंबर राशि। इस तरीके से जो है कि हमारी राशियाँ आती हैं। उसके बाद जो हमारे सोल की जर्नी पूरी हो जाती है 12 नंबर तक, तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, या फिर हमारी जर्नी दोबारा शुरू हो जाती है अगर पेंडिंग कुछ बचा हुआ है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। यहाँ पर कुछ भी स्टार्टिंग, जैसे हमारे जीवन का स्टार्ट होना, तो ये कहीं पर भी होगी आपके चार्ट के अंदर, वहाँ पर कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा या कुछ नया करोगे। जैसे कि अगर आपका मेष राशि आपकी इस घर के अंदर आ जाती है तो आप प्रोफेशन के अंदर कुछ नया करोगे जो आपके परिवार में आपसे पहले किसने नहीं किया। उस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर 7th हाउस के अंदर, तो आपकी मैरिज के अंदर ऐसा कुछ नया होने वाला है जो इससे पहले आपके परिवार में कभी नहीं हुआ। ये एक क्वालिटी बता रहा हूँ सिर्फ वहां की मेष राशि, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि मेष राशि जहां पर भी होगी तो वहां पर जो है कि आपके कुछ ना कुछ स्टार्टिंग है चार्ट के अंदर, कुछ नया है। वहां आप एग्रेसिवली काम करते हैं, आपका पूरा फोकस वहां पर रहता है, उस हाउस पे रहता है। आपकी बहुत सी एनर्जी उस हाउस पे जो है कि जाने वाली है। और जहां मार्स होगा वहां पर, क्योंकि एरीज मूल त्रिकोण साइन है मार्स की, तो मार्स जहाँ कहीं होगा या एरीज जहाँ पर होगी वहाँ पर आपका जो है कि एनर्जी बहुत लगने वाली है चार्ट के अंदर, ये आप समझ लीजिए। इसी प्रकार से अब अगर हम 2 नंबर राशि पे आए, 2 नंबर राशि टॉरस साइन। टॉरस साइन जो है कि आप इसका अगर सिंबल देखेंगे तो बैल या सांड बोल सकते हैं, बुल। अब उसको अब काम करने का तरीका क्या है उसका, कि वो लगातार काम करता है, लगातार चलता रहेगा। बैल को अगर आप जोत दो तो वो लगातार अपना कार्य खत्म करता रहता है, धीरे धीरे अपना जो उसकी चाल है, ना तो वो फास्ट चलेगा ना वो स्लो चलेगा, अपनी चाल है, मस्त चलता रहेगा
और उस कार्य को पूरा करेगा। तो इसके लिए हम क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ पर भी आपका टॉरस साइन है वहाँ पर आपको लगातार काम करना है, तभी वो आपको वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। जैसे कि आपको अगर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें तो धन के लिए आपको लगातार कार्य करना होगा, आपको लगातार प्रयास करने होंगे, तो ही आपको धन संचय होगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका सिंबल है उसका जो है कि सांड है। अगर जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं बोलता, बहुत सीधा होता है, लेकिन अगर आप उसे छेड़ोगे तो वो वापस अटैक करता है। बुल फाइटिंग आपने देखी होगी, तो वो छोड़ता नहीं है, फिर पीछे पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप अब जैसे सेकंड हाउस अगर आपका है, आप परिवार के बारे में कुछ बोलें इनको तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, जिसका 2 नंबर जो है सेकंड हाउस है। ये परिवार से अगर ये मजाक करते हैं तो परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनको बैक फाइट करेगा, इनके साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर राशि आपकी 10th हाउस में, तो आपको प्रोफेशन के अंदर लगातार काम करना है, और वहाँ पर किसी के साथ अगर गलत मजाक करते हैं तो वो आपको भारी पड़ने वाला है, वो आपको मारेगा। इसी प्रकार से अगर 2 नंबर साइन आपके जो है कि लगन के अंदर ही आ जाता है, लगन के अंदर आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि सच सवर के रहने वाला, क्योंकि 2 नंबर राशि है आपका जो कि इन चीज़ों को, फेस को भी दिखाती है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बना होगी, आपके प्रेजेंटेशन आकर्षक होगी। ये भी 2 नंबर राशि है कि वो आकर्षक फेस अगर रिफ्लेक्टेड ना हो तो फेस को भी रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर साइन। अगर कहीं से भी 2 नंबर साइन आपका रिफ्लेक्टेड है, मार्स सैटर्न राहु, तो आपके फेस पे कट मार्क, ये आप समझ लीजिए। इस प्रकार से मेरे यहाँ पर निशान है, यहाँ निशान है, यहाँ निशान है, चोट के निशान जो कट लग जाते हैं, वो मतलब कि जो अगर आपके चार्ट के अंदर 2 नंबर राशि अगर रिफ्लेक्टेड है तो वो वहाँ पर दिक्कत होगी, कट मार्क्स होंगे। ठीक है जी। और इनका जो है वो स्वभाव अगर आप छेड़ोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। 2 नंबर साइन जहाँ पर भी होगा वहाँ आपको उस रिलेटिव को छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे या आपसे बात करना बंद कर देंगे। वो झगड़ा बहुत दूर तक जाएगा, कहने का मतलब ये है, जल्दी से समाप्त नहीं होगा। जहाँ टॉरस, अब अगर 3 नंबर साइन को ले, 3 नंबर साइन, 3 नंबर साइन जो है कि आपका कालपुरुष कुंडली का तीसरे भाव का साइन है। तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशंस का है, पेपर वर्क्स, छोटी ट्रैवलिंग्स। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जो है इसका जो है कि एक स्वभाव है जेमिनी का, कि ये जहाँ पर चीटिंग है, जहाँ पर भी 3 नंबर साइन आपके चार्ट के अंदर है वहाँ पर आपके साथ चीटिंग होने वाली है। और एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे कि सैजिटेरियस लगन को लेते हैं, यहाँ पर 3 नंबर साइन यहाँ पर आएगा, तो ऐसा व्यक्ति जिसका सैजिटेरियस लगन है, इसके साथ चीटिंग होने वाली है मैरिज लाइफ के अंदर और बिजनेस। क्योंकि 7th हाउस हमारे बिजनेस का है, तो बिजनेस पार्टनर के द्वारा चीटिंग या जीवन साथी के द्वारा चीटिंग हो सकती है। और अगर ये जेमिनी साइन है रिफ्लेक्टेड है सैटर्न मार्स राहु से, किसी भी प्रकार से 2 ज़्यादा रिफ्लेक्टेड है मतलब, तो 100% चांसेस है। आप लोगों ने ज़्यादा मेरा वीडियो देखा भी होगा जो मरकरी के ऊपर मैंने बनाया है, जिसके अंदर कि 2-2.5 साल हो गए उस वीडियो को। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपका 7वें भाव का लॉर्ड मरकरी है और वो रिफ्लेक्टेड है तो आपका जीवन साथी ही आपके खिलाफ हो जाएगा या आपका शत्रु बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रेडिक्ट करना है। अब इसी साइन को हम मान लीजिए कि तुला लगन ले लें, ये सीक्रेट ऑफ असेंडेंट है जो हेडन योगास होते हैं। तो आपका 9 नंबर यहाँ आया, 3 नंबर यहाँ आया,
तो आपके भाई के साथ चीटिंग होगी बिजनेस के अंदर या मैरिज के अंदर, क्योंकि थर्ड हाउस भाइयों का है, सजिटेरियस वहाँ पर आ रहा है और तो उसके 7th हाउस में मरकरी आएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंज करते रहना है। मरकरी वहाँ पर चीटिंग इश्यूज है मरकरी के अंदर। जिनके लगन में है वो अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, सीधा बात। क्योंकि वो पैसे के लिए बहुत एग्रेसिव हैं। क्यों एग्रेसिव है? क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर आएगा 3 नंबर वालों के लिए, तो पैसे के लिए बहुत एग्रेसिव है। और टॉरस साइन स्पीच का भी है। तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर अपने लॉसेस के बारे में बात करेंगे। 2 नंबर बात करने का तरीका। तो जब जेमिनी वाले से हैं उनसे कभी भी बात करोगे आप, तो ज़्यादातर अपने लॉसेस के बारे में बात करेंगे। मेरा इतना नुकसान हो गया, अरे मैं घूमने गया था तो इतना खर्चा हो गया। और इसी के अंदर मतलब ये प्रेडिक्शन के तरीके बता रहा हूँ, इसी के अंदर अगर वीनस आ गया, क्योंकि वीनस 7 नंबर यहाँ आएगा, तो 5th लॉर्ड 12th हाउस के अंदर, तो वो बोलेगा यार लड़के को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, मेरा तो बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा का खर्चा हो। यानी अपने खर्चे के बारे में, अपने लॉसेस के बारे में। और अगर वो प्लैनेट वहाँ पहुँच जाता तो उस प्लैनेट को लेके वो बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 12वां भाव है, तो चीज़ें कहाँ हो रही है? 12वें भाव में हो रही है। तो 12 भाव यानी कि बाहर भेजा, किसको भेजा? 5th लॉर्ड, अपने बच्चे को पढ़ने के लिए या घूमने के लिए बोल सकते हो। तो बहुत खर्चा हो गया, इसी बारे में बातें करेगा वो, क्योंकि 2nd हाउस हमारे बात करने का तरीका है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कर्क राशि को ले, कर्क राशि हमारे कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस की राशि है, जो मासिस को भी दर्शाती है, माता को दर्शाती है, शुक्र को भी दर्शाती है। और वहां पर उसका जो सिंबल है वो केकड़ा है। केकड़ा जो है वो जो है कि ग्रैब करता है, यानी कि इमोशनली अटैचमेंट होती है वहां पर बहुत ज़्यादा गहरी, वहां से आप छोड़ना नहीं चाहते। इस तरीके से जकड़ लेता है वो प्रेम, इस तरीके से जकड़ लेता है आपको, माँ का प्रेम। और ऐसा व्यक्ति पॉपुलर बहुत होता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपका जो कर्क राशि आएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है कि मासिस का साइन है, पब्लिक वो आपको बहुत पसंद करेगी। जैसे कि अगर लगन में आपके जो कर्क राशि है, तो ऐसे लोगों को बहुत फेम मिलता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर होते हैं अपने एरिया के अंदर, सभी चीज़ों में जो लगन के अंदर है। और अगर यही साइन आपके 10th हाउस में है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत पॉपुलर है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम सिंह राशि की बात करें, तो सिंह राशि एक रॉयल साइन है, स्टेटस का साइन है। तो जिस हाउस के अंदर 5 नंबर राशि पड़ेगी, तो वहां पर आपको उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको स्टेटस मिलने वाला है। अगर आपके 3rd हाउस के अंदर अगर 5 नंबर राशि है, तो आपके स्किल्स के द्वारा, आपकी कम्युनिकेशंस के द्वारा आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपका नाम होने वाला, आपको सम्मान मिलने वाला, क्योंकि ये आपके सम्मान का भाव है, आपके स्किल्स का भाव है, आपके इंटरेस्ट का भाव है। 6 नंबर राशि विर्गो साइन, कालपुरुष कुंडली का 6ठा भाव, रोग ऋण शत्रु। तो ये राशि जो है आपको झगड़े दिखाएगी। कहीं पर भी आपके चार्ट में है वहाँ पर झगड़ा है, इसका लोड जहाँ होगा वहाँ पर झगड़े हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेमिनी साइन, तो इनका जो है कि प्रॉपर्टी को लेके या माता जी से या जहाँ ये पैदा हुए वहाँ के लोगों से इनके डिस्प्यूट रहेंगे, झगड़े रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ सकता है, क्योंकि 6th हाउस की राशि लोन की भी है, और वो अब आपके 4th हाउस के अंदर है। 4th हाउस मैटर्स के लिए आपको लेना, गाड़ी वाड़ी या आपके घर बनाने के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। ये झगड़े की राशि, डिस्प्यूट की राशि जहाँ पर आएगी आपके चार्ट में, वहाँ पर डिस्प्यूट दिखाएगी। अब अगर हम 7 नंबर राशि आ जाए, तो वो आपके रिलेशनशिप की है। रिलेशनशिप
और वहाँ उसका सिंबल तराजू है, यानी कि आपको वहाँ पर बैलेंस करके चलना है रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। 7th हाउस रिलेशनशिप दिखाता है। जहाँ पर आपके 8 नंबर की राशि आएगी वृश्चिक साइन आएगा, यानी कि सबसे पहला जो वहाँ पर आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो है कि आपका जो है क्या कहते हैं उसे, मतलब कि प्रॉब्लम तो है ही है। 6th हाउस क्रोनिक डिजीज है और 8 नंबर क्रोनिक डिजीज का है आपके इनहेरिटेंस का है, इन लॉज का है, साथ ही साथ जो है कि वहाँ पर जो है कि स्कैंडल्स का है। तो ये 8 नंबर की राशि है, स्कैंडल्स होने वाले हैं। 8 नंबर की राशि बैक बाइटिंग की है, हिडन चीज़ों की है। अब इसको हम किसी भी लगन के अंदर किस तरीके से देखेंगे। मान लीजिए कि आपका 8 नंबर यहाँ है तो कर्क लगन, कर्क लगन के अंदर 5th हाउस, 5th हाउस किस चीज़ का है, पहला भाव। 5th हाउस है आपके लव रिलेशनशिप का, चिल्ड्रंस का। तो या तो आपके हिडन लव अफेयर्स होंगे, यह आपके बच्चों के बारे में आप बात नहीं करना चाहेंगे, ये भी हो सकता है। या वो हिडन होंगे, आपको पता ही नहीं कि आपके बच्चे हैं कहीं। इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। रामचंद्र जी की कुंडली जो है कि कर्क राशि की है, उनका सामना हो जाता है अपने बच्चों से, युद्ध हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि ये मेरे पुत्र हैं। यानी कि 5वें भाव जहाँ पर ये राशि होगी वहाँ से के लिए आपका जो है कि सीक्रेट है कोई ना कोई, वहाँ स्कैंडल्स हैं, वहाँ पर आपकी पीठ पीछे बुराई करना या बैक बाइटिंग है। नौ नंबर साइन जो है कि हायर एजुकेशन का है, वहाँ पर घोड़ा और आधा मनुष्य है, यानी कि किसी प्रकार के मतलब कि प्रॉब्लम से निकलने का मादा रखता है। हायर एजुकेशन है, टीचर गुरु का है, तो आपको पता है कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ से गुरु और टीचर आपको निकाल सकते हैं। तो 9 नंबर साइन में कोई भी प्लैनेट आता है या 9 नंबर साइन जहाँ पर भी आता है वहाँ से संबंधित रिलेटिव आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने का मादा रखता है। अब आ जाते हैं 10 नंबर साइन। 10 नंबर साइन होता है हमारा कालपुरुष कुंडली का 10वां भाव। तो कालपुरुष कुंडली का 10वां भाव, और यहाँ पर मगरमच्छ एक सिंबल है इसका, मगरमच्छ जल के अंदर, और वो वहाँ पर अपने आप को राजा समझता है। अर्थात जिस भी साइन में आपका जो है जिस भी भाव में आपका 10 नंबर लिखा होगा, मकर राशि आएगी, वहाँ आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, आप अपने आप को राजा समझते हैं। भले आप हो या ना हो, लेकिन आप समझते हैं। और वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ छुपी हुई होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी का मकर के अंदर वीनस आ जाता है तो ब्लैक मनी को छुपाना या ब्लैक मनी होना या किसी के पैसे को छुपाना, जैसे किसी के पास ब्लैक मनी है और वो आपको पास रखने के लिए देता है, आप रखते हो वो चीज़, या आपकी मिसेज पैसों को छुपा कर रखने वाले हो, आपको भी ना बताएं अगर वीनस से छुपा जाता है। इसी प्रकार से 11 नंबर राशि, 11 नंबर राशि जो है कि उसका सिंबल जो है कि एक मनुष्य जो है कि जल दे रहा है और वो जल लगातार बह रहा है, निकल रहा है, तो वो 11 नंबर राशि है। 11 नंबर राशि मतलब देने का साइन है, यानी आप दे रहे हो, वहाँ आप इनकार नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपका 11 नंबर साइन यहाँ आ जाता है, तो अगर आपसे कोई गाड़ी मांगता है, भले ही वो पहले लेके गया हो, गाड़ी में नुकसान कर दिया हो, लेकिन अगर वो दोबारा भी मांगता आप वहाँ इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देने की राशि है।
इसी प्रकार से 11 नंबर अगर आपका यहाँ आ जाता है तो अगर आपको से कोई कर्जा मांगता है तो आप इनकार नहीं कर पाओगे। आपको मालूम है वहाँ से वापस नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी दोगे। 12 नंबर राशि जो है कि पाइसेस साइन जो है कि हमारे आश्रम की राशि है। गुरु का आश्रम, लॉसिस का है, हॉस्पिटल का है, जेल का है, भरोसे का है, क्योंकि अंतिम यात्रा का स्थान है वो। और वहाँ जो है कि अंतिम यात्रा में हमारे साथ कोई नहीं होता, हम भगवान के भरोसे वो यात्रा तय करते हैं। तो वो भरोसे का साइन है वहाँ पर। बुध इसीलिए वहाँ जाकर नीच का हो जाता है क्योंकि बुध जो है कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करता, किसी भी सवाल की जड़ तक जाने का इरादा रखता है जो बुध ग्रह है। लेकिन जब वो 12 नंबर साइन के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो नीच का हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी और के भरोसे है। तो ये तो हो गया हमारा साइन के बारे में कि साइन हमारे क्या क्या दिखाते हैं। अब इसी को हम अगर चार्ट के माध्यम से समझें तो हम यहाँ पर लेते हैं, क्योंकि तुला लगन को लें, तुला लगन के अंदर 12 नंबर यहाँ आता है। तो पाइसेस साइन बात की, पाइसेस साइन जो है कि पास्ट लाइफ का है, क्योंकि वहाँ से ही मृत्यु के लिए जो भी मैंने बताया कि अंतिम यात्रा शुरू होती है। भरोसे का है, पास्ट लाइफ का है। तो ये यहाँ पर अब छठे भाव के अंदर आ गया। तो छठा भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु। तो अब ये क्या है यहाँ पर, ये हाउस के अंदर 12 नंबर है तो रोग जो है आपके पिछले जन्म से कैरी करके लाए हो, शत्रु जो होंगे आपके पिछले जन्म से होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको अब यहाँ पर जो कि छठे भाव के अंदर 12 नंबर राशि यानी कि पास्ट लाइफ एनिमीज, अब जो है कि उसको देख कौन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप महात्मा गांधी के चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य सरकार का कारक है, अथॉरिटी का कारक है। आप ये कह सकते हो कि अथॉरिटी या सरकार। तो यहाँ पर जो है कि ये बैठा कहाँ पर है, 12वें भाव में। 12 भाव विदेश का, तो विदेशी सरकार या विदेशी अथॉरिटीज, क्योंकि वो छठे भाव को देख रहा है। तो ये इनका जो है कि पास्ट लाइफ एनिमी कौन है, सूर्य। सूर्य प्रभाव डाल रहा है। सूर्य यानी कि गवर्नमेंट, पास्ट लाइफ और सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी के जिनसे जो एनिमी थे वो ब्रिटिश थे। एक तरीका तो ये हो गया चार्ट देखने का। अब इसी में मान लीजिए कि आपका 3 नंबर यहाँ आया था, तो 8 नंबर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है कि स्कैंडल्स हैं, आपके साथ सर्विस करने वाले लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, स्कैंडल्स क्रिएट करेंगे आपके लिए, और उनके वजह से स्कैंडल्स होंगे आपके वर्क प्लेस पे। डेली रूटीन वर्क्स का है 6th हाउस। आपके साथ काम करने वाले आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। उनसे 6th हाउस को के अंदर अब ये अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम आ गई है, यानी कि जो प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व ना हो वो आ गई। अब इसके अंदर और क्या प्रेडिक्शन कर सकते हो, फादर के घर से 10th है, फादर के प्रोफेशन के अंदर डाउनफॉल आएगा एक बार। एक बार तो कंपल्सरी है, 2-3 बार भी आ सकता है कि वो बैंकक्रप्ट तक हो जाए। इतना ज़्यादा एक सीधा प्रेडिक्शन है। और कब होगा ये आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी भृगु चक्रपति, राशि दशा, भाव दशा वगैरह से मैं बताऊंगा। ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि मैं जो है कि अगस्त स्टार्टिंग के अंदर कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, यही अपना सीक्रेट ऑफ एडजर्नमेंट बोल सकते हो, इसे ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बोल सकते हो। तो इसके अंदर आपको भाव के अंदर कौन सा साइन है उसको करना है, उसका प्लैनेट कौन सा है, कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है उसको
और मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं अभी मैंने आपको बताया जो कि महात्मा जी का चार्ट। अब एक दूसरा तरीका देख लेते हैं कि दूसरे तरीके से योग कैसे बनते हैं। उसके अंदर आपको करना क्या है कि जो भी राशि आपके लगन में आती है उसमें लिखा हुआ नंबर, उस नंबर का भाव आपका पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ भाव हो जाता है, कार्मिक भाव हो जाता है। उसको उस तरीके से देखना। कैसे? एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। पहले महात्मा गांधी जी को लेते हैं। महात्मा गांधी जी का चार्ट के अंदर 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उनका जो कार्मिक भाव है 7 होगा। तो आपको मालूम है कि उनके शादीशुदा जिंदगी बाद के टाइम में इतनी अच्छी नहीं थी, और वो ब्रह्मचर्य का प्रैक्टिस करते थे। कंट्रोवर्सी थी उसको लेके। उनका बहुत कार्मिक भाव थे, और कहा ये बहुत बैलेंसिंग वाला भाव है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 7 नंबर यहाँ आता है। अब अगर आपका यहाँ पर मैं 4 नंबर लिख दूँ तो ये जो है कि कर्क राशि का लगन बन जाता है। और इसके अंदर जब 4 नंबर लिखा हुआ है लगन के अंदर, तो 4th हाउस बहुत ही कार्मिक बन जाता है। और अगर इसके अंदर हम चार्ट लें रामचंद्र जी का, पहले तो हम ये देखें कि लगन के अंदर कौन कौन से ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु और चंद्र। लगन को गुरु और चंद्र इफेक्ट कर रहे हैं। कहाँ के स्वामी हैं वो? 6ठे और 9वें भाव का स्वामी गुरु लगन के अंदर बैठे हैं। शत्रु भाव के स्वामी और पिता भाव के स्वामी। तो आप देखेंगे कि उनका शत्रु या उनके पिताजी दोनों रॉयल थे, किंग लगन में है, उच्च के हैं गुरु। अगर रावण को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा उस टाइम पे राजा था, और अगर दशरथ को देखा जाए तो वो भी चक्रवर्ती राजा थे। तो पिता और शत्रु दोनों राजा रॉयल आप बोल सकते हो। लेकिन यहां पर जो है कि 6ठे भाव के अंदर राहु आ गया। राहु मीन्स असुर, असुर प्रवृत्ति। राहु का चरित्र असुरों वाला है, सेनापति है वो असुरों का। तो यहाँ पर शत्रु जो थे वो रॉयल थे, राजा थे, लेकिन असुर प्रवृत्ति के थे और शक्तिशाली थे। राम यहाँ पर जो है कि लगने से वहीं पर ही है। तो जो राम थे यानी कि जो जातक बोलेंगे हम श्री राम, वो भी राजा थे, युवराज बोल लीजिए, और जो है कि रॉयल फैमिली से थे। ठीक है। अब उनसे जो है कि 4th हाउस को लें। 4th हाउस में शनि बैठे हुए थे इनके। तो यहां पर कार्मिक भाव कौन सा बना? ये, यानी कि उनके माता के रिलेशंस। अब यहां पर देखिए तो शनि जहां पर भी होते हैं वो स्टेप को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर्स। 4th हाउस में तो स्टेप मदर्स प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कैकेयी ने उनको वनवास लिया। शनि वक्री थे और 8th लॉर्ड थे। मजे की बात यह है कि 10th और 8th, तो इनका जो मेन भाव है, जो पास्ट लाइन भाव बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर राशि लगन के अंदर आ गई। तो यहाँ पर जो है कि इनका रिलेशनशिप माता जी, और 10th और 7th लॉर्ड है तो पत्नी, और जो 11 है तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम या इन लॉस प्रॉब्लम्स आई बहुत ज़बरदस्त। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को मतलब भाव और उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कर्क राशि ही लगन लगा लेता हूँ और 8 नंबर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर जो है कि हेडन हो गया। पहले तो भाव को लेते हैं, भाव कौन सा है? बच्चों का है।
पहले बात हो चुकी है शायद इसकी, ठीक है। तो एक तो आज बताया कि जैमिनी जहाँ पर होगा वहाँ पर जो है कि आपके साथ चीटिंग है, अब अफेक्टेड है। और एक 2 नंबर जहाँ पर होगा वहाँ पर आपकी स्पीच है। तो जितने भी तुला लगन के जो जातक होंगे उनके सेकंड हाउस में जैसे स्कॉर्पियो आ गया, स्कॉर्पियो की जो अब ये स्पीच वाले लिखे पे आ गया, तो तुला लगन वाले जो है कि व्यक्ति की स्पीच ऐसी होती है कि दूसरे को अपने काबू में कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं अपने वाणी से। क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है ना वो अट्रैक्ट करता है सामने से। अगर हम कालपुरुष कुंडली को देखें तो कालपुरुष कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 2 नंबर साइन आता है और यहाँ पर आपका 8 नंबर आता है, और ये आपका इनहेरिटेंस है, पैसे को खींचता है, ये फैमिली के पैसे को यहाँ खींच रहा है, आपको इनहेरिटेंस के रूप में मिल रहा है। सीधे सीधा। और ये जो है कि मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर स्कॉर्पियो लगन के बारे में कहें तो उनको जो है स्कॉर्पियो लगन वालों को की तरफ विपरीत लिंगी व्यक्ति या दूसरों का स्पाउस इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इनको मौके मिलते हैं ऐसे बहुत से कि जो इनको आके प्रपोज करते हैं दूसरों के स्पाउस, स्कॉर्पियो अट्रैक्ट करता है, एनर्जी है उसकी। तो मैं जो है कि कोर्स है फिर अगस्त के अंदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ साइन बोलिए, प्लैन चार्ट प्रेडिक्शन बोलिए, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बोलिए, लेवल 1। लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप फर्स्ट लेसन मेरा अगर पढ़ेंगे उसके बाद आप प्रेडिक्शन कम से कम एक साइन के बारे में प्रेडिक्शन पूरी करना सीख जाएंगे कि कौन से लगन के अंदर व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है। आप कम से कम नहीं, एक लगन के ऊपर कम से कम नहीं तो 20, 25, 30 प्रेडिक्शन बगैर प्लैनेट्स के कर दोगे, उसका प्लैनेट डाल के, और आपकी प्रेडिक्शन पड़ जाएंगी। जो इंटरेस्टेड है तो कॉल कर सकते हैं। बाकी आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।